ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, रिएक्ट करके ऑक्साइड बना देता है, ठीक है। अब वो जो ऑक्साइड है वो डिसॉल्व कर जाता है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में वो ऑक्साइड डिसॉल्व कर गया, ठीक। तो इसका मतलब क्या है कि कोई ऑक्साइड है, कोई भी ऑक्साइड है, या तो नॉन मेटल का ऑक्साइड है या फिर मेटल का ऑक्साइड है, वो HCl के साथ में रिएक्ट कर गया और घुल गया, उसमें डिसॉल्व हो गया। इसका मतलब उसके साथ रिएक्शन हो गया। तो रिएक्शन होने का मतलब क्या है कि ये वाला जो ऑक्साइड है ये तो एसिड है, तो ये वाला ऑक्साइड एक बेसिक ऑक्साइड हुआ, है ना। ये वाला ऑक्साइड एक बेसिक ऑक्साइड हुआ। और बेसिक ऑक्साइड कौन से ऑक्साइड होते हैं, मेटलिक या नॉन मेटलिक? बोलो मेटलिक। जो मेटलिक ऑक्साइड होते हैं वो सारे के सारे बेसिक ऑक्साइड होते हैं। और जो नॉन मेटलिक ऑक्साइड होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, वो होते हैं एसिडिक भी और वो न्यूट्रल भी होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, द ऑक्साइड फॉर्म्ड आल्सो टर्न्स अ सॉल्यूशन ऑफ रेड लिटमस टू ब्लू। जो ऑक्साइड बना है dilute hydrochloric acid, the oxide formed also turns a solution of red litmus to blue. रेड लिटमस को ब्लू में वो कन्वर्ट कर देगा। तो रेड लिटमस को ब्लू में कौन कन्वर्ट करता है भाई? बेस ही तो करता है। इसका मतलब ये एक बेसिक ऑक्साइड है, ठीक है। उसके बाद इज द एलिमेंट अ मेटल और अ नॉन मेटल? वो जो एलिमेंट है वो एक मेटल है या फिर एक नॉन मेटल है? बता दो। मेटल है, क्योंकि मेटल का ऑक्साइड ही बेसिक ऑक्साइड होता है। मेटल का ऑक्साइड ही बेसिक ऑक्साइड होता है। तो हम ये कहेंगे एलिमेंट विल बी मेटल, ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन ना देकर इस तरीके से इंफॉर्मेशन हमको दे रखी है। एक्सप्लेन योर आंसर। अब देखिएगा, मैं जो सॉल्यूशन इसमें दे रखा है नोट्स में आप लोग पढ़ेंगे, उसमें साफ साफ जो लिखा हुआ है वो पढ़कर बता देता हूँ। हियर द ऑक्साइड ऑफ गिवन एलिमेंट डिसॉल्व्स इन एन एसिड, देयरफॉर द ऑक्साइड मस्ट बी बेसिक इन नेचर। Moreover, since the oxide turns red litmus solution to blue, this also confirms that the oxide is basic in nature. इससे भी ये confirm होता है कि ऑक्साइड का जो नेचर है वो बेसिक है। And basic oxides are formed by metals, so the element in this case is a metal. ठीक है। चलिए जी, तो आप लोग इसी ये जो आसपास जो मेला वगैरह लग रहा है इसमें कहीं नहीं जा रहे? कोई गया आपने इसमें मेला देखने? गए थे? हाँ, अच्छा। साथ में ये भी गई थी क्या कृतिका? गए ही नहीं मेले में? मैंने किसी और को देख लिया लगता है कल। ठीक है, किसको? अच्छा, कल ही की बात है क्या? मैंने कल देखा और भाई बड़ी ब्रेव है, तो कौन सा वाला झूला है उस पर से झूल के मैंने कहा देखी भी लग रही है। देखा ये वो जो बड़ा सा था, अरे मेला कौन सा? ये बाजू में जो उधर है ना, मैंने देखा था। फिर देखा तो तुम्हारे फादर भी थे वहाँ पर। और क्या है कि हम लाइन में लगे हुए थे, अगला नंबर हमारा था, तो इस वजह से बात नहीं हो पाई। 360 ट्राई करो। हाँ, 360 ट्राई करो। नहीं वो नहीं। बढ़िया है। वो जो ऐसे ऐसे वो जो कप प्लेट टाइप का जो लगा था, वो भी है क्या यहाँ पर? याद नहीं ना, वो कभी नहीं। वो उल्टी आ जाएगी खाना खा के। मजा आएगा। मजा आएगा, उल्टी आएगी, मजा आएगा। अरे तब भूखे बैठ जाओ, पहले भूखे बैठो फिर कुछ खाना खाना। चलिए जी, अगला देखिएगा पेज नंबर 25 पर। एक मिनट ठीक है। सुनिए भाई, एक बच्चा बोल रहा है दोबारा बताना है यही वाला, तो फटाफट देखिए। इन्होंने क्वेश्चन में था एन एलिमेंट रिलेट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म एन ऑक्साइड व्हिच डिसॉल्व्स इन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एक एलिमेंट है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है, तो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके क्या बना देता है? ऑक्साइड बना देता है, ठीक है। अब वो जो ऑक्साइड है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डिसॉल्व कर जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डिसॉल्व करने का मतलब क्या है कि वो एक बेसिक ऑक्साइड था, बेस ही तो डिसॉल्व होगा एसिड में, ठीक है। तो अब ये और आगे उन्होंने हमारी जो चॉइस है उसको कंफर्म करने के लिए एक चीज़ और बोल दी, द ऑक्साइड फॉर्म्ड ऑल्सो टर्न्स अ सॉल्यूशन ऑफ रेड लिटमस टू ब्लू। तो वो जो ऑक्साइड बना है वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। तो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करने का मतलब क्या है? और कंफर्म हो गया कि वो बेसिक नेचर का ही है, क्योंकि बेस ही तो रेड को ब्लू में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। तो वो बेसिक नेचर है। और बेसिक ऑक्साइड कौन बनाता है? मेटल बनाता है, ठीक है। मेटल बनाता है बेसिक ऑक्साइड, तो इस वजह से यहाँ पर हमने कहा कि वो जो एलिमेंट है दैट विल बी अ मेटल, ठीक है। बताओ भाई अर्जुन, क्लियर है? ठीक है।
चलिए जी आगे चलते हैं क्वेश्चन पेज नंबर 25 पर। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स वुड यील्ड अ बेसिक ऑक्साइड। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट वुड यील्ड अ बेसिक ऑक्साइड। बेसिक ऑक्साइड कौन बनाता है? मेटल बनाता है। बेसिक ऑक्साइड मेटल ही तो बनाता है बेसिक ऑक्साइड। तो इसका मतलब क्या हुआ? और मेटल की बेसिक डेफिनेशन क्या? मेन डेफिनेशन मेटल की क्या है कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करे, यानी कि जो भी कैटायन बनाए, उसको हम मेटल बोल देते हैं। तो हमें 4 चॉइस दे रखी है इन्होंने, सल्फर, फास्फोरस, कैल्शियम और सिलिकॉन। ठीक है, तो अगला जो क्वेश्चन है उसमें 4 चॉइस दे रखी है, सल्फर, फास्फोरस, कैल्शियम और सिलिकॉन, ये दे रखी है। अगर आपको सीक्वेंस याद है तो क्या था? हाइड्रोजन, हीलियम, ठीक है। तो ये हमने सीक्वेंस याद कर रखा है 20 तक, और ज़्यादातर हमको 20 तक ही हमारा काम हो जाता है। बस 20 जो है 20 ज़रूरत नहीं है उसकी ज़रूरत नहीं। तो जरा देखिएगा कि जैसे ये सल्फ़र है, तो सल्फ़र जरा देखो सल्फ़र कहाँ पर है। सल्फ़र यहाँ पर है, तो भाई आप ऐसे ही याद कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो सल्फ़र का हो गया 16। उल्टा चलोगे अच्छा लग रहा है कोई जा रहे हो। ये बात भी ठीक है, ठीक है। फास्फोरस ये भी उल्टा चलते हैं, तो 20 19 18 17 16 और 15। सिलिकॉन 3 और कैल्शियम का 20। ठीक है, तो आपको बोल रहे हैं कि इस क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स वुड यील्ड अ बेसिक ऑक्साइड। ये कौन सा मेटल एक बेसिक ऑक्साइड बनाएगा, तो कौन मेटल है, बस ये बताना है। तो जरा देखें, सल्फर की अगर बात करें तो सल्फर, सिलिकॉन की बात करते हैं। चलिए, सिलिकॉन है 14 का मतलब 2, दूसरे में 8 और 2 और 8 60, 2 और 6 ठीक। तो 14 हो गया। अब इसका मतलब क्या है कि ये ना तो 4 इलेक्ट्रॉन लेगा ना 4 इलेक्ट्रॉन देगा, तो सिलिकॉन भी कार्बन का भाई है। ठीक है, ये भी शेयरिंग करता है इलेक्ट्रॉन्स की, तो इसको छोड़ दो, ये मेटल नहीं है। फिर फास्फोरस की बात करते हैं। फास्फोरस का है 15 मतलब 8 5, तो भाई ये भी 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन देना इसके लिए मुश्किल है, एनर्जी कंसिडरेशन है। 5 इलेक्ट्रॉन देने के बजाय बाहर से 3 इलेक्ट्रॉन खींच लो। ठीक है, तो 5 इलेक्ट्रॉन में ज़्यादा ताकत होगी, 3 इलेक्ट्रॉन्स को खींच पाएंगे। सल्फर 16, अगेन सल्फर के साथ भी वही प्रॉब्लम है, 2 8 6, ये भी बाहर से देगा। तो भाई सिलिकॉन, फास्फोरस और सल्फर, ये तीनों के तीनों हमारे नॉन मेटल हो गए। तो ये बेसिक ऑक्साइड नहीं बनाएंगे। कैल्शियम बचा, कैल्शियम की वैलेंसी 2+, तो कैल्शियम ही एक अकेला मेटल है जो कि बेसिक ऑक्साइड बनाएंगे। बताइए भाई, क्लियर है सभी को? ऑनलाइन वाले बताएं प्लीज़। समझ गए? चलिए तो ठीक है, अगला देखिएगा। अगला बोल रहे हैं, ये अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड्स टू फॉर्म सॉल्ट्स। ठीक है, एक ही चीज़ को दूसरे तरीके से पूछ रहे हैं कि हाइड्रोजन के साथ में जब मेटल्स का रिएक्शन होता है तो मेटल्स हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देते हैं। ठीक है, इन्होंने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड्स। तो एसिड्स में से हाइड्रोजन डिस्प्लेस करने वाले जो होते हैं वो मेटल ही होते हैं। सल्फर, फास्फोरस, सोडियम और सिलिकॉन, कौन सा होगा मेटल? सल्फर, फास्फोरस, सोडियम और सिलिकॉन। सोडियम ही तो है। अरे ये तो है सोडियम का भी
सही में इसको सर वो पॉइंट कर रहे थे तो बेटा दो बार करके कितनी बड़ी ये भी नहीं दिखेगा मर रहा है फोन क्या करना संभाल वो बात करना मुश्किल है, इतना शोर हो रखा है, इतना शोर हो रखा है। बात क्या चल रही थी अरे नहीं वो तेरे को क्या करना है? तो तुम जानते हो क्या? कोई लड़का आया था ट्यूशन के लिए, उसका क्या फादर नाम आया है नाम बताओ मुझे देविका से और फिर तो आउट ऑफ रीच है हाँ आउट ऑफ रीच। मतलब दिव्यांग भी बारे में पता होता शायद तो देविका का तो एनसाइक्लोपीडिया आता है ना यहाँ पर, तो सब कुछ पता है वहाँ पर, एक खटके में उसमें बता देगा। फिर वो घर में रहने वालों में से कहाँ पे होगा इतना नीचे का चलिए जी, तो अब जरा बात करते हैं अगला प्रत्यूष के बारे में बात करते हैं। प्रत्यूष ने क्या करा? प्रत्यूष टुक सल्फर पाउडर ऑन अ स्पैटुला, क्वेश्चन में लिखा हुआ है प्रत्यूष टुक सल्फर पाउडर ऑन अ स्पैटुला, ठीक है? तो स्पैटुला समझ रहे हैं ना? स्पैटुला एक वो जाली टाइप का होता है। तो प्रत्यूष टुक सल्फर पाउडर ऑन अ स्पैटुला एंड हीटेड इट, ठीक है? तो वो एक जाली के जैसा छोटा सा वो होता है, उसके ऊपर उसने सल्फर का पाउडर रखा है, उसको हीट करने लगा, ठीक है? तो सल्फर पाउडर है और उसको हीट कर रहा है। He collected the gas by inverting a test tube over the burning sulfur. तो सही है। हाँ बिल्कुल सही है भाई, बिल्कुल सही है भाई। बर्निंग का मतलब ही ऑक्सीडेशन है ना? कोई भी चीज़ जलेगी कब? कोई भी चीज़ तब जलेगी जब उसको ऑक्सीजन मिलेगी, ठीक? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि S+O2 जब होगा तो SO2 होगा, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है? अच्छा सल्फर क्या है? सिल्वर से हटाना पड़ेगा, कुछ और रखो। अच्छा क्यों तेरे को क्या दिक्कत हो रही है फिर इसका निकालो सर चलिए ठीक है, मैं सोचता हूँ। तो नहीं, बहुत अच्छा था सोचो इसको। What will be the action of this gas on dry litmus paper or moist litmus paper? ये dry litmus paper पर इसका एक्शन, अच्छा पहले तो एक चीज़ बताइए, सल्फर डाइऑक्साइड है। सल्फर डाइऑक्साइड है तो सल्फर क्या मेटल है या नॉन मेटल है? अरे सोच कर बताओ, अभी कोई ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। नॉन मेटल है, ठीक है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है, एनायन। तो सल्फर एक नॉन मेटल है। और जरा आप इन्हीं में अपने नोट्स में ये देखिएगा
कि हमने ये बताया था कि कुछ नॉन मेटल्स तो बेसिक एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं और कुछ नॉन मेटल्स जो है वो न्यूट्रल ऑक्साइड बनाते हैं। तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये एसिडिक ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड या एसिडिक ऑक्साइड, हमने दो ही रिएक्शन देखे थे। उसमें जो सल्फर डाइऑक्साइड था ये बताया था कि वो सल्फर डाइऑक्साइड वाटर के अंदर मिलके H2SO4 बना देता है, इसीलिए इतना घातक होता है। इसीलिए दिवाली के बाद जो बारिश होती है उसमें घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। क्यों? अगर आप न्यूज़पेपर देखेंगे दीपावली के बाद आने वाली है, याद रखना, तो उसमें जो पॉल्यूशन इंडेक्स आता है लेफ्ट साइड में, उसमें लिखा रहता है कि एटमॉस्फेयर में सल्फर डाइऑक्साइड कितनी ज़्यादा है। और अगर बारिश हो गई तो पानी मिलेगा, उसके अंदर पानी मिलेगा तो क्या बन जाएगा? H2SO4, और H2SO4 जब नीचे गिरेगा तो उसी को क्या बोलते हैं? एसिड रेन, ठीक है, एसिड रेन। तो इंसान तो फिर भी चलिए झेल जाते हैं क्योंकि कपड़े वपड़े पहन के रहते हैं, लेकिन जानवरों का क्या, जिनके ऊपर कपड़े ही नहीं है, उन बेचारों की स्किन में प्रॉब्लम हो जाती है। और जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो उस तो जो रिवर का जो पानी है उसी में जब ऐसी जहरीली बारिश मिक्स हो जाती है तो बेचारे मर भी जाते हैं, ठीक है। खैर, तो सल्फर डाइऑक्साइड है। तो पहली चीज़ तो आप ये देखिएगा कि यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि व्हाट विल बी द एक्शन ऑफ दिस गैस ऑन ड्राई लिटमस पेपर। तो भाई ड्राई लिटमस पेपर पर क्या एक्शन होगा? सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो बेसिक ऑक्साइड है, सॉरी एसिडिक ऑक्साइड है, क्योंकि ये नॉन मेटल से बन रहा है। तो नॉन मेटल से बनने वाला ये एसिडिक ऑक्साइड। हाँ, यही सवाल मैं पूछना चाह रहा हूँ, ड्राई पर कोई एक्शन होता है? बहुत बढ़िया। तो ये आप याद रखिएगा कि अगर लिटमस पेपर ड्राई है तो उस पर किसी भी तरीके का कोई एक्शन नहीं होगा, क्योंकि एसिड अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी तभी दिखाता है जब वाटर की प्रेजेंस हो। एसिड अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी वाटर की प्रेजेंस में दिखाता है। किसी भी एसिड में से पूरा पानी गायब कर दिया आपने, एब्जॉर्ब कर दिया, आपको एसिड डेंजरस नहीं है, हाथ पर लेकर घूमो, कोई दिक्कत नहीं है। तो कंसनट्रेटेड एसिड जो है, कंसनट्रेटेड एसिड का मतलब ये है कि उसमें वाटर कंटेंट नहीं है, वो पाउडर में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। और हाँ, अगर उसमें आपने ज़रा सा 1 या 2 बूंद पानी डाला तो फिर हाथ तो गया, ठीक है। हाँ, कि हाथ तो यही था, अभी तो यही था, कहाँ गया? तो ऐसा हो जाएगा। तो ड्राई लिटमस पेपर पर वो किसी तरीके का कोई एक्शन नहीं करेगा। मॉइस्ट लिटमस पेपर पर उसका एक्शन होगा, मॉइस्ट पर। तो मॉइस्ट लिटमस पेपर पर क्या एक्शन होगा? मॉइस्ट लिटमस पेपर जो है वो ब्लू कलर का अगर था तो वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए, राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस। ये रिएक्शन H+O2 gives SO, ठीक है जी। इसके बाद पेज नंबर 26 पर हैं हम। अब जरा देख रहा हूँ आयन से, एक बार मैं वेरीफाई कर रहा हूँ कि ये सिलेबस में है या नहीं। आप बता दीजिए अगर पता हो तो। 1 मिनट वेट करेंगे सभी बच्चे, मैं देख लूँ जरा। इसको वैसे सेव करके रखिएगा। देखिए यहाँ पर है प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, फिर रिएक्टिविटी सीरीज, फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स हैं। आयनिक कंपाउंड्स यानी कि कोवेलेंट वाले नहीं करने हैं, आयनिक वाले करने हैं। तो इन नोट्स में आपको कौन कौन से पेजेस नहीं करने हैं मैं बता दूंगा। फिलहाल आयनिक कंपाउंड है तो मैं पहले आयन से स्टार्ट करता हूँ। तो इसमें जो है ना बहुत बेसिक है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि जो हम कोई नई चीज़ कर रहे हैं। जैसे देखिएगा, मैं फटाफट से पढ़ता हूँ, पेज नंबर 26 पर देखिए। एन आयन इज एन इलेक्ट्रिकली चार्ज एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आयंस, कैटायंस एंड एनायंस। तो 2 तरीके के आयंस होते हैं, कैटायन और एनायन। कैटायन कैसे बनता है? इलेक्ट्रॉन डोनेट करके। एनायन कैसे बनता है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके। उसके बाद देखिए, a positively charged ion is known as cation. A cation is formed by the loss of 1 or more electron by an atom. अगर कोई भी एटम 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है यानी कि लूज करता है तो क्या बन जाता है? कैटायन बन जाता है। A negatively charged ion is known as anion, is formed by the gain of 1 or more electrons by an atom. तो अगर वो गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन तो गेन करने पर क्या बनेगा? एनायन बनेगा। तो इसको कोई डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है, इसको छोड़िए। आगे जैसे है फॉर्मेशन ऑफ सोडियम आयन। तो अगर जैसे आपसे ये पूछ लिया जाए कि भाई सोडियम आयन बना कैसे है, तो आगे जो ये पेज नंबर 27 पर पूरा ये एक्सप्लेन कर रखा है ना, इसको मैं ज़रा समझाता हूँ आसान भाषा में। देखिए, हाँ क्या? नहीं, बस आयन कैसे बना उसका बस वो बताना, ठीक है। और अगर याद होगा तो लास्ट ईयर आपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो चैप्टर था केमिस्ट्री में उसमें करा होगा, वही चीज़ है थोड़ी बहुत। कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ ध्यान से समझ लेना। जिस बच्चे को नहीं आए वो प्लीज़ दोबारा पूछ लेना।
सर ट्रांसमिशन टाइम पर हो गया आपका सुबह लेट हो गई आप बता दीजिए, कल तो शायद ऐसी प्रॉब्लम नहीं है ना, परसों है ना? 12 इंच ले लो सर सुबह दशहरा का परसों है नहीं, परसों तो दशहरा का जैसा प्रोग्राम। हाँ, रोज 12 बजे, रोज कब तक है आप लोगों की छुट्टियाँ? कल है? अच्छा तो 12 बजे ले लेते हैं, फिर बताओ हाँ ले लो हाँ आ जाओगे? मैं भूल गया भाई कोई बात नहीं, उसने इशारा कर दिया ऐसे। समझ गए? अच्छा तो 12 बजे ऑनलाइन वाले बच्चे बताए भाई, माही, संस्कृति, सिमर, सोमिर, अर्जुन। ठीक है सर। यस सर। ठीक है, सर सौम्य सोमित दूसरे बैच में ना, वो उन्होंने दोनों दोस्तों ने मिलकर शिफ्ट कराया, सोमित और वेदांत। वहाँ पे एक और हमारे साथ बुराई हो गई चलिए, अच्छा ऐसा होता है कि जब भी हम कभी भी किसी ना एटॉमिक नंबर की बात करते हैं तो एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, ये फॉर्मूला है एटॉमिक नंबर का। तो दो चीज़ें जो याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप दोबारा से देख लीजिए। एटॉमिक नंबर जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को मैंने पी बोल दिया, बार बार नंबर ऑफ प्रोटॉन्स लिखना थोड़ा मुश्किल होगा, लंबा होगा। एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है। और जब तक इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान नहीं होता ना, कि इलेक्ट्रॉन्स किसी ने डोनेट कर दिया, इलेक्ट्रॉन किसी ने ले लिया बाहर से, तो जब तक इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान नहीं होता तब तक हम ये कहते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं। ठीक है, तो इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को मैंने बोल दिया ई। ठीक है, और यहाँ ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूँ जनरली ज़्यादातर केसेस में ऐसा होता है कि प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का नंबर जो है वो सेम होता है। तो इसका मतलब एटॉमिक नंबर भी अगर बात करी जाए तो इलेक्ट्रॉन डोनेट या एक्सेप्ट करने से पहले मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की ही बात करता हूँ। फिर हम ये कहेंगे कि जैसे सोडियम आयन है तो सोडियम का सिंबल होता है Na, और Na का एटॉमिक नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 होता है। तो सोडियम का नंबर हो गया 11। तो 2 8 1, आसान भाषा में हम ऐसे याद करते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वो बड़ा महान है, डोनेशन कर रहा है बड़ा महान है ना। तो महान है तो बड़ा पॉजिटिव इंसान है। तो हम ये कह देते हैं कि सोडियम की जो वैलेंसी है वो 1+ होती है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। जो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है 2+, जो 3 कर रहा है वो 3+। ऐसे ही जो भीख मांग रहा है, ठीक है, तो बैगिंग इज़ अ वेरी बैड हैबिट। ठीक है, तो मांगना बहुत बुरा होता है। तो जो बैगिंग कर रहा है वो अच्छा काम नहीं कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो गलत काम कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, एनायन है ना। तो वो एनायन वो नेगेटिव है। अब तो देखिएगा, जब मैं ये तो हो गया आसान भाषा में इसको याद रखने का तरीका, लेकिन एक्चुअल कंसेप्ट क्या है वो देखिए। मैंने कहा कि 2 8 और 1, तो वही जरा ये वाला देखें, इसका सेंट्रल जो कोर होता है दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस, उसको मैं पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट करता हूँ। इसका मतलब क्या है कि ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर सारे न्यूक्लियॉन्स भरे हुए हैं। न्यूक्लियॉन्स क्या होता है, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, उनको हम न्यूक्लियॉन्स बोल देते हैं। तो इसके अंदर प्रोटॉन्स भरे हुए हैं सारे के सारे, और इसके अंदर सारे के सारे न्यूट्रॉन्स भरे हुए हैं। उनको निकाल पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर में डालना पड़ता है उसको, तब जाकर न्यूक्लियर फिजन होता है, तब जाकर एटॉम बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसको फोड़ना यानी कि इसका फिजन करना ये बहुत मुश्किल काम है। तो हमें जो भी कुछ करना है वो इलेक्ट्रॉन्स के साथ करना है। ठीक है, चलिए, तो पहला जो शेल आया, ये वाला जो शेल आया, ये कहता है कि भाई मैं 2 इलेक्ट्रॉन होल्ड करने की ही मेरी कैपेसिटी है, 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मेरे पास जगह ही नहीं है, मैं रखूँगा वहाँ। तो इसने रख लिया 2 इलेक्ट्रॉन उसको अपने पास। उसके बाद बाकी के 8 वाले, तो अगला जो शेल है वो कहता है कि मैं 8 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी मेरी है, तो
उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। उसके बाद जो तीसरा शेल है, तीसरा शेल कहता है कि मैं 18 इलेक्ट्रॉन रख लेता हूँ, लेकिन क्या है कि तीसरे वाले शेल को इलेक्ट्रॉन किसी भी एलिमेंट को स्टेबिलिटी की तलाश होती है, ये हम स्टेबल होना चाहते हैं। तो वो 8, उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी तो 18 इलेक्ट्रॉन की है, ठीक है, तो 18 इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम कैपेसिटी है, लेकिन वो 8 इलेक्ट्रॉन में स्टेबल हो जाता है। तो वो फिर 9 10 11 इलेक्ट्रॉन्स तक जाते ही है। वो कहता है ठीक है मैं स्टेबल हो गया, मेरे को और ज़्यादा की जरूरत नहीं है, कैपेसिटी है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो खाना हम बहुत ज़्यादा खा सकते हैं, ठीक है, 10 रोटी 15 रोटी हम खा सकते हैं, लेकिन 4 रोटी 5 रोटी में भूख मिट गई, तो ठीक है हो गया, आगे और खाने की ज़रूरत ही नहीं। तो वही इसका खेल है, समझाने का तरीका है, पेपर में मत लिखाना है ना, कि उसको ज़्यादा भूख लग रही थी, उसको कम भूख लग रही थी, वो मत लिखाना। ये समझाने के लिए बता रहा हूँ कि उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 18 इलेक्ट्रॉन की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पूछा जाता है, वाइवा में पूछते हैं कि जब थर्ड शेल की, और ये किस पर पूछेंगे, वो कहेंगे कैल्शियम बताओ जरा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, आप दोगे ऐसे करके 2 8 8 2। फिर जो क्लासरूम का दरवाज़ा होता है उसमें एक ना स्क्वायर बना रहता है जिसमें बीच दो में से, दो चार ठीक है, उसमें से वो स्क्वायर में से दिखता तो एक का ही मुंह है, लेकिन उसमें 4 दोस्तों के मुंह घुसे हुए होते हैं, ठीक है, और वो इशारों से ही समझने की कोशिश करते हैं भाई कौन सा सवाल पूछा जा रहा है। फिर अंदर से तुम ऐसे कर देते हो, इशारा कर दिया, तेरे भाई ने फोड़ दिया, ठीक है। अब क्या होता है कि इसने बना दिया 2 8 8 2, और फिर बैठा हुआ है ऐसे, चल अच्छा ये थर्ड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कैसे, वो बताओ जरा थर्ड शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी क्या होती है। तो आप थर्ड शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी, अरे मैं 2n², यहाँ पता है n क्या होता है, n जो है ना, टीचर को बता रहे हो तुम भाई देते टाइम, ये जो है ना n का मतलब है थर्ड शेल, ठीक, जानते हो ना थर्ड शेल क्या होता है, n का मतलब 3। टीचर ने कहा अच्छा 2 × 3 का स्क्वायर, इस तरह से 18 बंद होता है, और पेन का ढक्कन बंद करके हाँ सर अब बताओ क्या करना है, ठीक है। अरे बेटा एक बात बता, जब यहाँ पर 18 आ सकते थे तो तुम 8 के ऊपर गया क्यों नहीं, ठीक है, तो 8 के ऊपर क्यों नहीं गया, अब जो है घूम गया, बाहर वाले दोस्तों के पसीने छूटने शुरू हुए कि भाई ये क्या गड़बड़ हो गया। तो अब सुनिएगा इस सवाल का जवाब, और ये सवाल जनरली केमिस्ट्री का टीचर जरूर पूछेगा, ठीक है, क्योंकि बच्चे इस चीज़ पर ध्यान नहीं देते, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का रट्टा मारकर चले जाते हैं। एक लाइन बताने कि थर्ड शेल में 16 होते हैं स्टार्टिंग में, वहाँ पे 16 कहा था, 16 कहाँ पर, चलो छोड़ो, मैंने गलत बोला है, तुमने गलत सुना, छोड़ो, 18। अच्छा अब मेरी बात सुनिए भाई, उन्होंने कहा कि 18 आ सकते हो, तो बेटा 8 पर क्यों रुक गया। तो फिर आपको ये बोलना है कि सर जितने भी एलिमेंट्स हैं दे आर सीकिंग स्टेबिलिटी, वो स्टेबिलिटी की तलाश में रहते हैं, स्टेबल होना चाहते हैं। और जो हमारी नोबल गैसेस हैं, जैसे हम बात करते हैं हीलियम की, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, तो इसका पहला ही शेल फिलअप हो जाता है, वो सेटिस्फाई होकर बैठ जाता है। तो हीलियम किसी भी तरीके का रिएक्शन करता ही नहीं है। ऐसे ही हम बात करते हैं नियॉन की, तो नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 होता है, तो 2 और 8, तो ये भी स्टेबल होकर बैठ जाता है। तो सबको स्टेबिलिटी की तलाश होती है, बाकी सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो इधर उधर घूमते रहते हैं कि मेरे पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है कोई ले लो, मेरे पास कम इलेक्ट्रॉन है कोई दे दो, तो इस तरीके से उनको स्टेबिलिटी की तलाश होती है। अब स्टेबिलिटी 8 इलेक्ट्रॉन पर ही मिल जाती है, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स पर थर्ड शेल में स्टेबिलिटी मिल जाती है। इस वजह से एलिमेंट जो है वो आगे के इलेक्ट्रॉन्स को सीक करता ही नहीं है, उनको ढूंढता ही नहीं है, तो इस वजह से वो 8 पर उसका थर्ड शेल सेटिस्फाई हो जाता है, तो ये आगे चला जाता है। तो कुल मिलाकर आपको बस एक शब्द याद रखना है सर, स्टेबिलिटी, बस स्टेबिलिटी का मतलब ये कि 8 इलेक्ट्रॉन्स मिलते ही वो स्टेबल हो जाता है, वो स्टेबल हो जाता है, यानी कि अब वो रिएक्टिव नहीं रहा, अब वो रिएक्ट नहीं करेगा, वो कहेगा कि नहीं ठीक है मेरी जो इलेक्ट्रॉन्स की जो शेल्स हैं वो सब सेटिस्फाई हो गई। तो ये आपको आंसर ज़रूर देना है, ये मत कहना कि नहीं सर ये ऐसे ही होता है, ये मत कहना। तो अब क्या हुआ, अब कहानी ये है कि हम इसको रटेंगे नहीं, हम इसका ओरिजिनल कंसेप्ट समझेंगे। ओरिजिनल कंसेप्ट ये है कि भाई यहाँ पर पहले शेल में 2 आ गए, दूसरे शेल में 8 आ गया, तीसरे शेल की कैपेसिटी 18 की है, लेकिन उसको 8 चाहिए होते हैं, ठीक, 8 पर वो स्टेबल हो जाता है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन के बस की बात नहीं है कि वो 7 इलेक्ट्रॉन को बाहर से खींच पाए। एनर्जी कंसिडरेशन यही होता है, एनर्जी लिमिटेशन या कंसिडरेशन यही बात है कि उसमें एक इलेक्ट्रॉन में इतनी एनर्जी नहीं है कि बाहर 7 बैठे हुए उनको खींच लें।
7 इलेक्ट्रॉन एक को बड़े आराम से खींच लेते हैं, तो ये भी वहाँ चला जाता है। अब क्या हुआ कि इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, तो हमने देखा कि एटॉमिक नंबर 11 था। एटॉमिक नंबर 11 का मतलब क्या है कि उसके प्रोटॉन कितने थे? 11 प्रोटॉन 11 थे। और जनरली जो है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों इक्वल होते हैं, तो शुरुआत में भाई इलेक्ट्रॉन भी 11 ही थे। अब आपने क्या कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन कितने रह गए? 10। प्रोटॉन में आप छेड़ाखानी कर ही नहीं सकते, क्योंकि प्रोटॉन के लिए न्यूक्लियस को छेड़ना पड़ेगा, उसके लिए फिर सृष्टि ही खत्म हो जाएगी अगर उसको छेड़ डाला तो, ठीक है ना। तो वो मतलब कहानी सब बताते हैं, कहानी हम भी सुनते हैं, आप भी सुनते हो कि अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर जो एटॉमिक बॉम्ब एक्सप्लोजन कर दिया था, और वहाँ पर न जाने कितने साल तक लोग जो है अपंग ही पैदा होते रहे। अपंग समझते हैं ना, फिजिकली चैलेंज, ठीक है। तो वो इस तरीके के पैदा होते गए, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया जो सराउंडिंग एरिया अमेरिका के थे वहाँ के लोग भी बर्बाद हो गए थे। तो जिस जगह पर एक्सप्लोजन करा जाता है, वो एक्सप्लोजन का जो असर है वो वहीं तक नहीं रहता, दूर दूर तक फैलता है। जैसे इंडिया और पाकिस्तान जुड़ा हुआ है, अगर पाकिस्तान हम पर कर देगा खुद भी मर जाएगा, अगर हम उस पर कर देंगे हमारे भी जो कनेक्टेड एरियाज हैं, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, निपट जाएंगे, ठीक है। तो आप ये देखिएगा कि न्यूक्लियस को छेड़ना पॉसिबल नहीं। तो भाई प्रोटॉन तो 11 हैं, 11 के 11 बन जाएंगे, इलेक्ट्रॉन कितने रह गए? 10 रह गए। तो जो हमारा प्रोटॉन है वो इलेक्ट्रॉन से कितना ज़्यादा हो गया? 1 ज़्यादा। प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है? प्लस। तो इस वजह से सोडियम का क्या बन गया? 1+। समझ गए? हम जनरली इसको ये याद रख लेते हैं कि जिसने जितने दिए, 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो भाई 2+, 3 इलेक्ट्रॉन दिए तो 2+, ठीक है। 3 दिए तो 3+, ठीक। तो हैंस प्रूव्ड के मैंने 16 ही बोला होगा, ठीक है। तो Na जो है उसका 1+ हो गया। तो आप ये देखिएगा कि यहाँ पर ऐसे हो गया। ऐसे ही अगर आप कैल्शियम की बात करेंगे तो कैल्शियम क्या करेगा? कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, ऑटोनोशन में कितने? 2 इलेक्ट्रॉन। और जो प्रोटॉन्स हैं वो 20 के 20 ही रहे, तो प्रोटॉन तो 20 ही बने रहे, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने रह गए? 18। तो 20 प्रोटॉन्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स 18 हैं। तो प्रोटॉन यानी कि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज से कितना ज़्यादा? 2 ज़्यादा, तो 2+, ठीक है। वही सेम कहानी अगर मैं एनायन में देखूँ, एग्जाम्पल लेते हैं ऑक्सीजन का। एग्जाम्पल लीजिए ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 हो गया। 8 का मतलब 2,6। ये दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 पर वो स्टेबल भी हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है? ये बाहर से 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, बाहर से ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए बाहर से, तो ओरिजिनली जो इसके प्रोटॉन्स थे जो कि कभी चेंज नहीं होते, वो किसके बराबर है? एटॉमिक नंबर के बराबर। तो P = 8। इलेक्ट्रॉन्स भी शुरू में 8 ही थे, लेकिन इसने 2 बाहर से लिए, तो कितने हो गए? 10। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से कितना ज़्यादा? 2 ज़्यादा। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या? नेगेटिव, तो 2 नेगेटिव उसका चार्ज हो गया, 2-। इस तरह से हमारा एनायन नंबर, ठीक है। याद अब ये रख लेते हैं कि उसने ले लिए तो नेगेटिव, उसने दे दिया तो पॉजिटिव। एक्सटर्नल आते हैं ना, एक्सटर्नल आते हैं, बड़ी टेंशन झाड़ते हैं बच्चों के ऊपर, ठीक है। और जो बेचारा कोई शरीफ सा बच्चा होता है उसको और परेशान करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ अ पोटेशियम आयन सेम इसी तरीके से। नेक्स्ट पेज पर आइए, पेज नंबर 28 पर। ये ऑनलाइन वाले बच्चों को समझ में आ गया कि नहीं, बता दीजिए। यस सर। यस सर। ठीक है, चलिए जी आगे चलता हूँ मैं। फॉर्मेशन ऑफ अ पोटेशियम आयन वो भी ऐसे ही बनेगा। इसी तरीके से फॉर्मेशन ऑफ अ मैग्नीशियम आयन, तो उसका 2+ बनेगा। वो आप बस ये याद रखिएगा, जैसे मैंने डायग्राम बनाकर दिखा रखे हैं इस तरीके का। अगर वो आयन का फॉर्मेशन पूछें, क्योंकि सिलेबस में लिखा हुआ है, तो आपको ये करके दिखाना है जैसा नोट्स में बता रहे हैं। और जो कहानी लिखी हुई है ना, जो पैराग्राफ लिखा हुआ है, उस पैराग्राफ में यही लिखा हुआ है कि प्रोटॉन इतने हैं, इलेक्ट्रॉन अब ज़्यादा हो गए तो उसका चार्ज नेगेटिव हो गया। कितने ज़्यादा हो गए? 2 ज़्यादा हो गए तो 2-। अगर 1 कम हो गया, मतलब अगर इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो प्रोटॉन ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो गए, तो उसका चार्ज 1+ हो गया या 2+ हो गया, ठीक। तो ये जरा पढ़ते चले जाना, जहाँ भी डाउट आए ना मेरे को पूछना। अच्छा अर्जुन, वो जो तुम एलोट्रॉपिक पूछ रहे थे, एलोट्रॉपिक फॉर्म मेरे को ध्यान नहीं रहा, आवाज़ आ रही है मेरी?
Yes, sir. हाँ, एलोट्रॉपिक फॉर्म का मतलब ये होता है कि जो कार्बन होता है ना, कार्बन नेचुरली नेचर में दो फॉर्म्स में मिलता है। तो वो जो दो अलग अलग फॉर्म्स होती हैं उनको एलोट्रॉप्स बोल देते हैं, उनको एलोट्रॉप्स बोल देते हैं। जैसे कार्बन दो फॉर्म्स में मिलता है, एक तो डायमंड और एक ग्रेफाइट, ठीक। एक तीसरा भी होता है बकमिंस्टर फुलरीन, लेकिन दैट इज़ रेयरली फाउंड। तो जो कार्बन है वो उसका एक एलोट्रॉप हो गया और ग्रेफाइट उसका दूसरा एलोट्रॉप हो गया। डायमंड एक एलोट्रॉप और ग्रेफाइट दूसरा एलोट्रॉप, Okay. ठीक। ये देखते हैं। ऐसे ही पेज नंबर 29 तक पहुंच जाइए। कैल्शियम 2+, एल्यूमिनियम 3+। ओके, इसके बाद में बेटा देखिएगा पेज नंबर 29 पर आ जाइए। इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन। इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन ये क्या है? इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन नाम से ही समझ में आ रहा है कि अगर आप इलेक्ट्रॉन को छोटे छोटे डॉट्स से रिप्रेजेंट करें तो दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। ये उसका स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। देखिएगा यहाँ मिटा रहा हूँ इधर से। यार तुम्हें ठीक है क्या पता बिगड़ जाए। इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन। इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन में क्या है कि हमें जो भी एटम एलिमेंट दे रखा हो, हम उसका एटॉमिक नंबर देखेंगे। जैसे हमसे ये बोला जाए कि आप कार्बन का इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन करिए, तो कार्बन है ना, कार्बन का एटॉमिक नंबर यहाँ ऐसे लिख लीजिए, एलिमेंट। ऐसे मैंने एक टेबल भी बना रखी है, वो टेबल देखोगे समझ जाओगे। एलिमेंट, एलिमेंट के बाद यहाँ लिखें एटॉमिक नंबर, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन। तो हमारा पहला एलिमेंट, वैसे ही मैं चलो डिस्कस कर रहा हूँ, तो मैं सबसे पहले कार्बन ले लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ एलिमेंट लिखा कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6। तो यहीं पर बाजू में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिख देते हैं, क्या हो गया 2,4, ठीक है। 2,4 का मतलब ये है कि इसका जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें 4 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो हमें कैसे करना है, ये जो कार्बन है ना, कार्बन का C लिखेंगे और उसके बाद 1 2 3 4, इसका इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन। जो आउटर मोस्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आए, 4 आए तो 4 डॉट लगा दो, 5 आए तो 5 डॉट लगा दो, ये करो। ऐसे ही अगला देखो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का 7 है तो 2,5 1 2 3 4 5, ऐसे चाहे तो 2-2 करके लगा दो, चाहे 1-1 करके लगा दो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। ऐसे ही ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का 8 है, तो आउटर मोस्ट शेल में कितने हो गए 2,6, आउटर मोस्ट शेल में 6 हो गए। ऑक्सीजन का 1 2 3 4 5 6 ऐसा। तो कोई भी एलिमेंट है, बस उसके आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स लेने और उनको डॉट डॉट करके आपको उसके सिंबल के बाहर लिख कर दिखा देना। ये करवाया क्यों जा रहा है बताऊंगा। आयनिक कंपाउंड्स बनाते टाइम आपको वो बनाकर दिखाना होगा, कैसे वो बताऊंगा। पेज नंबर 30 पर आ जाइए, फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव आयंस और एनायंस, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव आयंस और एनायंस ये भी सिंपल है, आप आराम से अपने आप कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले लिखा हुआ है फॉर्मेशन ऑफ अ क्लोराइड आयन। तो फॉर्मेशन ऑफ अ क्लोराइड आयन जैसे है, फॉर्मेशन ऑफ अ क्लोराइड आयन, तो क्लोरीन जो है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। 17 का मतलब क्या हो गया 2 8 7 2 8 7,
तो अब क्लोराइड आयन की अगर बात कर रहे हैं तो फिर से वही आप स्ट्रक्चर बनाते हैं पॉजिटिव, तो प्रोटॉन में आपका न्यूक्लियस हो गया, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 1 2 3 4 5 6 8 इलेक्ट्रॉन, और तीसरे शेल में 7 इलेक्ट्रॉन। अब क्लोराइड आयन बनेगा कैसे? वही कि भाई प्रोटॉन कितने हैं टोटल 17, और आउटर मोस्ट शेल में 7 है, वो थोड़े आराम से बाहर से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो भी 17 ही थे, लेकिन उसने बाहर से 1 ले लिया, तो टोटल कितने हो गए 18। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से कितने ज़्यादा? 1 ज़्यादा। इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज, प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज से कितना ज़्यादा? 1 ज़्यादा। तो क्लोरीन का वैलेंसी होगी 1 माइनस, ठीक है, वैलेंसी या चार्ज एक ही बात है। तो इसी तरीके से फॉर्मेशन ऑफ फ्लोराइड आयन, ठीक है, अपने आप करना, अपने आप करोगे थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप होगा। फॉर्मेशन ऑफ एन ऑक्साइड आयन, फॉर्मेशन ऑफ सल्फाइड आयन, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्राइड आयन, ऐसे फॉस्फाइड आयन, ठीक है। तो पेज नंबर 30-31 पर जितने भी आयन्स हैं एक बार खुद बनाकर देख लेना, ठीक है, तो हो जाएगा, समझ रहे हैं। चलिए इसके बाद देखिएगा, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर दे रखा है पेज नंबर 32 पर नॉन मेटल्स का, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, सल्फर। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर वही कि भाई जो आउटर मोस्ट शेल है, आउटर मोस्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो आपने डॉट 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 करके सिंबल के बाहर लिखकर दिखा दिया, बस इतना। इसके बाद देखिएगा, 1 मिनट ऑब्जेक्ट है। हाँ जी सर, जी गुड इवनिंग सर। सर अच्छा सर अभी क्लास चल रही थी, तो बता दो सर, कुछ अर्जेंट तो नहीं है? नहीं पक्का करूँगा, 10:30 बजे कर लूँ कॉल? ठीक है, मैं 10:30 बजे करूँगा पक्का। ओके सर। चलिए जी, तो टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स हैं, अब आगे टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स देखेंगे। तो इसमें ना 2 तरीके के बॉन्ड्स हैं जो नोट्स में इंक्लूडेड है। कोवेलेंट बॉन्ड भी हुआ करता था सिलेबस में, इस साल नहीं है, हमें आयनिक करना है बस। तो आयनिक बॉन्ड करने के लिए इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जो है वो करवाया गया है, क्योंकि आयनिक बॉन्ड बनेगा कैसे वो दिखाना होगा बस। तो जरा देखिएगा, आयनिक बॉन्ड ये कैसे बनता है? ये बनता है ऐसे कि अगर कोई एक कैटायन है, मतलब या आप सीधे कहिए कि कोई एक मेटल है जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स अपने डोनेट कर देगा। कोई एक नॉन मेटल है जिसके पास लेस इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो वो एक्सेप्ट कर लेगा। तो अगर किसी के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो डोनेट कर देता है, किसी के पास कम इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो एक्सेप्ट कर लेता है। तो दोनों में दोस्ती हो जाती है कि भाई हम जो है, हमारे पास ये चीज़ ज़्यादा थी, दूसरे ने बोला कि भाई मेरे को इस चीज़ की ज़रूरत है, भाई दे दे, तो उसको दे दिया। उसको जब दे दिया तो उसने कहा कि मैं तेरा भाई तुम्हारा भाई, बस। तो इस तरीके से एक बॉन्डिंग बन जाती है, दोस्ती हो जाती है। तो जरा देखिएगा, ये है सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड जो है ये, और ये वाली जो दोस्ती है ना, ये टूटती बड़ी जल्दी है, ये टूटती बड़ी जल्दी है। और ये एक्चुअल में सही तरीका यही है इसको समझने का, कोवेलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड को समझने का सही तरीका यही है कि जब कोवेलेंट बॉन्ड होता है तो कोवेलेंट बॉन्ड में शेयरिंग करी जाती है। शेयरिंग कैसे? कि जैसे हमने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर ली कि भाई ये इलेक्ट्रॉन्स तेरे भी हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स तेरे भी हैं, तो कोई धोखा देने की सोचता नहीं है किसी को, ठीक है। और जो आयनिक बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड बड़ी जल्दी टूटता है। कैसे टूटता है? जैसे सोडियम है, सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, क्लोरीन के पास 1 इलेक्ट्रॉन कम है। सोडियम ने क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, क्लोरीन ने कहा अभी क्या बात है, क्या आप कौन? मैं नहीं जानता आपको। भाई मैं सोडियम, मैंने मुश्किल समय में तेरी मदद करी थी, तेरे पास इलेक्ट्रॉन कम थे, भाई मुझे नहीं पहचानता, मैं तेरा दोस्त, मैं तेरा भाई। वो कहता नहीं, मैं तो शुरू से बहुत महान हूँ, शुरू से स्टेबल हूँ, मेरे पास सारे इलेक्ट्रॉन्स थे शुरुआत में, मैं नहीं जानता कौन है ये, पागल है, निकालो इसको यहाँ से बाहर, मैं नहीं जानता, ठीक। तो ये इस तरीके से बॉन्डिंग टूटती बड़ी जल्दी है, ठीक। और जो सोडियम है, सोडियम भी ये कहेगा कि अच्छा ज़्यादा बन रहा है, चल तो भाग यहाँ से, मेरे को भी तेरी जरूरत नहीं है, मैं खुद स्टेबल हूँ। क्यों? उसके पास एक्स्ट्रा था, अरे बेकारी था, दे दिया इसको, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, ज़्यादा बन के दिखा रहा है, मुझसे बात करेगा। मेटल हूँ मैं, मेटल रिएक्टिव हूँ, विगरसली रिएक्ट करता हूँ किसी के भी साथ, ठीक। तो ये जो चीज़ है,
ये आयनिक बॉन्ड को टूटने पर विवश कर देता है। अगर किसी ने किसी को अपनी कोई चीज़ दे दी तो वो उसको अपना हक समझने लगता है। शेयरिंग वाली जो चीज़ है वो कभी टूटती नहीं है, वो बड़ी मजबूत होती है। कोवेलेंट बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है क्योंकि दोनों ही एलिमेंट्स को इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है, तो कोई इलेक्ट्रॉन कोई एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को छोड़कर नहीं जाता। और आयनिक बॉन्ड में क्या है, कंटेनर में डाला, किसी भी कंटेनर में डाला, जरा सा गर्म करो तुरंत टूटते हैं। H2SO4 हाइड्रोजन अलग, भाई मैं नहीं जानता तेरे को कौन सल्फेट कहाँ से आया, सल्फेट अलग, हाइड्रोजन अलग, कॉपर क्लोराइड, कॉपर अलग, क्लोरीन अलग, चल निकल यहाँ से। वो एनोड पर जाकर चिपक जाएगा, वो कैथोड पर जाकर चिपक जाएगा। मेरा भाई मिल गया मेरे को नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव में चिपकेगा। वो मेरे को मेरा भाई मिल गया नेगेटिव पॉजिटिव के पास चला गया। आपस में जो बॉन्ड बनाया था उसको भूल गए, ठीक। तो आयनिक बॉन्ड सबसे कमज़ोर बॉन्ड होता है। देखिए जरा, बोलेगा मेरे कलर तो ये कौन सा फंडा बता रहा है, ये कौन सा फंडा बता रहा है, बताइए। एलिमेंट बोलेगा मेरे कलर जो आएंगे। देखिए मूवी नहीं मीम्स देखे वही ना, मैं बहुत छोटा था तब ये फिल्म आई थी। मूवी देखो वही ट्रिप बना महाराज में हिंदी में ऐसा कर रहे थे वो तीसरी के साथ भी जो भी था बहुत अच्छा चलिए। मेरे को पॉइंट तो ये बोल रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड बना कैसे है, पहले मुझे इसका फॉर्मेशन देखना, फॉर्मेशन देखना जरा। सोडियम, ये जो सोडियम है इसका 11 होता है एटॉमिक नंबर, तो 281। तो सोडियम जो है उसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, परेशान हो रखा है कि यार इस एक इलेक्ट्रॉन ने परेशान कर रखा है, स्टेबिलिटी नहीं मिल रही मेरे को, ठीक है। कहाँ तक इसको लेकर घूमो। अब आ गया क्लोरीन, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, 2 8 7। तो ये कह रहा है यार 7 इलेक्ट्रॉन है मेरे पास, क्या करूँ, एक इलेक्ट्रॉन बाहर से ले लेता हूँ। सोडियम ने कहा मैं हूँ इधर, टेंशन नहीं लेने का, ये पकड़ एक इलेक्ट्रॉन, इसने इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। सोडियम भी खुश, क्लोरीन भी खुश। जब तक दोनों का बॉन्ड बना रहा, थोड़ा बहुत भी टेम्परेचर बढ़ेगा, जब गर्मी बढ़ेगी तो झगड़ा होगा तो दोनों दोस्त एक दूसरे को छोड़ देंगे, ठीक है, कर्ण अर्जुन बिछड़ जाएंगे। तो सोडियम और क्लोराइड इस तरीके से बना। अगला देखते हैं, पेज नंबर 33 पर आ गया भाई, फॉर्मेशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। ये पोटेशियम क्लोराइड जो है ये बिल्कुल सोडियम क्लोराइड की तरह बनता है, ये नहीं दिखा रहा मैं, अपने आप समझ लेना, लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। पोटेशियम जो है, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर होता है बेटा 19, ठीक है, 881, ठीक। तो पोटेशियम जो है, पोटेशियम की भी आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, ये भी ऐसे ही है। इतना दान करके अच्छा इंसान पोटेशियम देगा बस, ठीक है। अब देखिएगा भाई, तुम पढ़ाई में तुम्हारा ध्यान नहीं है, हर टाइम कॉमेडी चलती रहती है, तुम कुछ करोगे भी आगे या नहीं, टाइम थोड़ा कम रह रहा है। पोटेंशियल है, तीनों में पोटेंशियल है। पोटेंशियल समझ रहे हैं कौन सा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात नहीं कर रहा, ठीक है। तो पोटेंशियल की बात कर रहा हूँ, पढ़ाई के पोटेंशियल की। एक कर सकते हो बहुत अच्छा, लेकिन पता नहीं कहाँ इधर से उधर तुम्हारे दिमाग चले जाते हैं, जोक मारते रहते हो एक दूसरे के कान में, फिर उसके बाद थोड़ा पढ़ लोगे तो अच्छा रहेगा। चलिए देखिए, तो ये पोटेशियम भी बिल्कुल सोडियम की तरह बिहेव करता है, एक इलेक्ट्रॉन है इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसने डोनेट कर दिया ACl। उसके बाद अगला देखिएगा, अगला वाला है मैग्नीशियम क्लोराइड। तो मैग्नीशियम क्लोराइड कैसे बनेगा, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, 282, ठीक है, और प्रमोशन में 2। मैग्नीशियम का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, Mg के पास 2 इलेक्ट्रॉन है। अब ये कहेगा मैं क्या करूँ, 2 शेयर पकड़ेंगे, क्लोरीन मिल गया, 1 2 3 4 5 6 7। ले भाई एक इलेक्ट्रॉन तो ले ही ले, इसने कहा चिंता मत करो, एक मेरे जैसा और घूम रहा है, बुला कर ले। ये वाला क्लोरीन भी खुश, मैग्नीशियम भी अपना खुश। तो मैग्नीशियम ने कितने क्लोरीन एटम्स के साथ बॉन्ड बनाया, दोनों मिलके इसे धोखा देंगे। हाँ दोनों मिलकर धोखा देंगे, MgCl2, ठीक है। कुल मिलाकर मैग्नीशियम ज़्यादा महान है,
मैग्नीशियम ज़्यादा महान है भाई। 2 क्लोरीन जो है, 2 क्लोरीन को उसने दान दिया। ये बात है एल्यूमिनियम के हिसाब से बोलो। हाँ एल्यूमिनियम जो है वो और ज़्यादा महान है, बिल्कुल सही बात है। वो 3 क्लोरीन्स को बुलाएगा, ठीक है। तो जरा देखिएगा, ऐसे ही मैग्नीशियम क्लोराइड, ऐसे ही कैल्शियम क्लोराइड, ऐसे ही मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड बताता हूँ, कैल्शियम क्लोराइड बिल्कुल इसी के जैसा है। मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड भी आसान है। देखिए ऑक्सीजन की अगर बात करें तो ऑक्सीजन का क्या है, 8 है, 2,6, तो आउटर मोस्ट शेल में 6, मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में 2, ऑक्सीजन के 6, 1 2 3 4 5 6, एक साथ दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास गए, ठीक है। ये भी खुश, ये भी खुश, Mg2, इस तरीके से मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, ठीक है। तो इतना ही कर लीजिए भाई आज, ठीक है। बाकी कल करवाता हूँ आपको। सर मम्मी को जब ग्रुप में ऐड कर देना। अच्छा कर दूँ, मम्मी के नंबर ग्रुप में ऐड कर दो। ठीक है। नंबर है सर। जैसे 12 बजे का कल 12 बजे है, कल 12 बजे रख लेंगे क्लास, ठीक है। चलिए ओके। अच्छा कुछ बच्चे